उत्तराखंड के अंकिता हत्याकांड से जुड़ा मामला है। अब इंसाफ की जंग तेज हो चुकी है। देहरादून में लोगों ने सड़कों पर उतरकर मशाल मार्च निकाला। प्रदर्शनकारी वहां पर सिटिंग जस्टिस की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग उठा रहे हैं। कल उत्तराखंड बंद का भी ऐलान किया गया था। देखिए पूरा मामला इस रिपोर्ट में। अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए आज ये भीड़ देहरादून की सड़कों पर है। हाथ में मशाल, हर आंख में आंसू और हर दिल में सिर्फ सवाल ही सवाल कि अंकिता को इंसाफ कब मिलेगा। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी को क्यों मारा गया? क्या अंकिता की हत्या किसी वीआईपी के चक्कर में हुई? सड़कों पर इंसाफ की मांग की आवाज गूंज रही है। ये मशालें सिर्फ आग नहीं बल्कि उस गुस्से की लौ है जो एक बेटी के साथ हुए अन्याय के खिलाफ जल रही है। अंकिता के इंसाफ की मांग के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं सड़कों पे उतरी। ये महिलाएं पूरे मामले में सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं। हमको वीआईपी का नाम चाहिए, हमको बुलडोजर चलाने वाले का नाम चाहिए और उस पर कार्रवाई चाहिए। और हमको जिस तरह से तमाम सवाल जो अनसुलझे हैं, जो उलझ रखे आपस में, उनका गवाही चाहिए, उनका उत्तर चाहिए सबका। जनता संघर्ष करेगी, जनता न्याय लेके रहेगी और जब जनता बोली है सिंहासन सरकारों का तब तक डोला है और हमें लग रहा है हमें न्याय मिलेगा। सारी जनता, सारी महिलाएं, सारे बच्चे, सारे प्रतिष्ठान सब हमारे साथ हैं। अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई जांच की घोषणा पहले ही हो चुकी है, लेकिन मांग सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच की है। मामले पर कांग्रेस ने भी अपनी कमर कस ली है और बीजेपी को आड़े हाथों ले रही है। इस हत्याकांड की जांच जो है और इससे जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं की जांच सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज महोदय की देखरेख में सीबीआई द्वारा करना इसलिए आवश्यक है ताकि जो वीआईपी जिसका कद इतना लंबा है कि 3-3.5 साल तक पूरी सरकार उसको बचाने में लगी हुई है, साक्ष्य नष्ट हो जाते हैं, मंथरा रिजॉर्ट में आग लगा दी जाती है, बुलडोजर फिरा दिया जाता है, सीसीटीवी कैमरे नष्ट कर दिए जाते हैं, तो ये लोगों को संदेह बना रहेगा कि न्याय नहीं मिलेगा बेटी को। इसलिए न्याय के हित में है कि वीआईपी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट हो और या एफआईआर हो। कांग्रेस के आरोपों का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जमकर पलटवार किया और कांग्रेस पर मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया। उनके माता पिता जैसी जांच चाहते हैं, जो चाहते हैं हम उसके आधार पर आगे कार्रवाई करेंगे। उनके माता पिता ने मिलकर मुझे अपनी भावना से अवगत कराया और की भावना का सम्मान करते हुए सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी है। विपक्ष को माफ़ी मांगनी चाहिए, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने बहुत बड़ा बवंडर राज्य के अंदर पैदा किया और केवल अफवाहें चलाई, लोगों को भ्रमित करने का काम किया। अंकिता हत्याकांड में एक नया मोड़ भी आ गया है। जिस अज्ञात वीआईपी के खिलाफ पिछले 15 दिनों से जनता सड़कों पर है, उसके अज्ञात वीआईपी पर केस दर्ज हो गया है। मामले में 2 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। एक एफआईआर में अज्ञात वीआईपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता का दावा है कि वीआईपी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए पीड़िता को न्याय दिलाने की प्रक्रिया में बाधाएं उत्पन्न की। अंकिता भंडारी प्रकरण से जुड़े अहम तथ्यों को दबाने में मदद की। दूसरी एफआईआर में सुरेश राठौर पर कार हड़पने के आरोप है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर खूब हंगामा हुआ था। उत्तराखंड सरकार ने भी इस मामले को गहनता से लिया था, लेकिन अब जिस तरह से इस मामले में वीआईपी को बचाने का मामला सामने आ रहा है, उससे पूरी जांच प्रक्रिया पे सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल 18 सितंबर 2022 को अंकिता भंडारी की हत्या हुई थी। अंकिता के गायब होने के बाद उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। आरोपियों ने साजिश के तहत अंकिता के दोस्त पुष्पदीप को फंसाने की कोशिश की। आरोपियों ने जानबूझकर ऐसा सीन क्रिएट किया जिससे लगे कि अंकिता रात को वापस आई और सुबह गायब हो गई। आरोपी अंकिता के स्टाफ और परिवार को यकीन दिलाना चाहते थे कि वो 15-16 सितंबर को अपने एक मित्र के साथ गई है। हालांकि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और इस मामले में तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा हुई। ऐसे में अब देखना ये होगा कि सीबीआई जांच में अब क्या नया खुलासा होने वाला है और उत्तराखंड सरकार आगे क्या कदम उठाती है।
सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस मामले को जानबूझकर तूल दे रही है और क्या ऐसे संवेदनशील मामलों में राजनीतिकरण होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तराखंड के अंकिता हत्याकांड से जुड़ा मामला है। अब इंसाफ की जंग तेज हो चुकी है। देहरादून में लोगों ने सड़कों पर उतरकर मशाल मार्च निकाला। प्रदर्शनकारी वहां पर सिटिंग जस्टिस की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग उठा रहे हैं। कल उत्तराखंड बंद का भी ऐलान किया गया था। देखिए पूरा मामला इस रिपोर्ट में। अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए आज ये भीड़ देहरादून की सड़कों पर है। हाथ में मशाल, हर आंख में आंसू और हर दिल में सिर्फ सवाल ही सवाल कि अंकिता को इंसाफ कब मिलेगा। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी को क्यों मारा गया? क्या अंकिता की हत्या किसी वीआईपी के चक्कर में हुई? सड़कों पर इंसाफ की मांग की आवाज गूंज रही है। ये मशालें सिर्फ आग नहीं बल्कि उस गुस्से की लौ है जो एक बेटी के साथ हुए अन्याय के खिलाफ जल रही है। अंकिता के इंसाफ की मांग के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं सड़कों पे उतरी। ये महिलाएं पूरे मामले में सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं। हमको वीआईपी का नाम चाहिए, हमको बुलडोजर चलाने वाले का नाम चाहिए और उस पर कार्रवाई चाहिए। और हमको जिस तरह से तमाम सवाल जो अनसुलझे हैं, जो उलझ रखे आपस में, उनका गवाही चाहिए, उनका उत्तर चाहिए सबका। जनता संघर्ष करेगी, जनता न्याय लेके रहेगी और जब जब जनता बोली है सिंहासन सरकारों का तब तक डोला है और हमें लग रहा है हमें न्याय मिलेगा। सारी जनता, सारी महिलाएं, सारे बच्चे, सारे प्रतिष्ठान सब हमारे साथ हैं। अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई जांच की घोषणा पहले ही हो चुकी है, लेकिन मांग सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच की है। मामले पर कांग्रेस ने भी अपनी कमर कस ली है और बीजेपी को आड़े हाथों ले रही है। इस हत्याकांड की जांच जो है और इससे जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं की जांच सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज महोदय की देखरेख में सीबीआई द्वारा करना इसलिए आवश्यक है ताकि जो वीआईपी जिसका कद इतना लंबा है कि 3-3.5 साल तक पूरी सरकार उसको बचाने में लगी हुई है, साक्ष्य नष्ट हो जाते हैं, मंथरा रिजॉर्ट में आग लगा दी जाती है, बुलडोजर फिरा दिया जाता है, सीसीटीवी कैमरे नष्ट कर दिए जाते हैं, तो ये लोगों को संदेह बना रहेगा कि न्याय नहीं मिलेगा बेटी को। इसलिए न्याय के हित में है कि वीआईपी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट हो और या एफआईआर हो। कांग्रेस के आरोपों का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जमकर पलटवार किया और कांग्रेस पर मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया। उनके माता पिता जैसी जांच चाहते हैं, जो चाहते हैं, हम उसके आधार पर आगे कार्रवाई करेंगे। उनके माता पिता ने मिलकर मुझे अपनी भावना से अवगत कराया और की भावना का सम्मान करते हुए सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी है। विपक्ष को माफ़ी मांगनी चाहिए, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने बहुत बड़ा बवंडर राज्य के अंदर पैदा किया और केवल अफवाहें चलाई, लोगों को भ्रमित करने का काम किया। अंकिता हत्याकांड में एक नया मोड़ भी आ गया है। जिस अज्ञात वीआईपी के खिलाफ पिछले 15 दिनों से जनता सड़कों पर है, उसके अज्ञात वीआईपी पर केस दर्ज हो गया है। मामले में 2 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। एक एफआईआर में अज्ञात वीआईपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता का दावा है कि वीआईपी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए पीड़िता को न्याय दिलाने की प्रक्रिया में बाधाएं उत्पन्न की। अंकिता भंडारी प्रकरण से जुड़े अहम तथ्यों को दबाने में मदद की। दूसरी एफआईआर में सुरेश राठौर पर कार हड़पने के आरोप है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर खूब हंगामा हुआ था। उत्तराखंड सरकार ने भी इस मामले को गहनता से लिया था, लेकिन अब जिस तरह से इस मामले में वीआईपी को बचाने का मामला सामने आ रहा है, उससे पूरी जांच प्रक्रिया पे सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल 18 सितंबर 2022 को अंकिता भंडारी की हत्या हुई थी। अंकिता के गायब होने के बाद उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। आरोपियों ने साजिश के तहत अंकिता के दोस्त पुष्पदीप को फंसाने की कोशिश की। आरोपियों ने जानबूझकर ऐसा सीन क्रिएट किया जिससे लगे कि अंकिता रात को वापस आई और सुबह गायब हो गई। आरोपी अंकिता के स्टाफ और परिवार को यकीन दिलाना चाहते थे कि वो 15-16 सितंबर को अपने एक मित्र के साथ गई है। हालांकि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया
और इस मामले में तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा हुई। ऐसे में अब देखना ये होगा कि सीबीआई जांच में अब क्या नया खुलासा होने वाला है और उत्तराखंड सरकार आगे क्या कदम उठाती है। सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस मामले को जानबूझकर तूल दे रही है और क्या ऐसे संवेदनशील मामलों में राजनीतिकरण होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।